अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाउ डिड नेशनलिज्म टेक प्लेस इन इंडिया। मतलब ये जो नेशनलिज्म की भावना थी, देशभक्ति की भावना जो थी, वो इंडिया में कैसे आई। अब देखिए, ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आई, सबसे पहला पॉइंट बता रही हूँ। जो सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आई कि हम सब लोग एक हैं, हम सब भारतीय हैं, वो सब हमें यूनाइटेड स्ट्रगल से आई। जब हमने एक साथ अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो ये नेशनलिज्म की भावना तब हमारे अंदर आई। उसके बाद हमारी हिस्ट्री, हमारे सॉन्ग, हमारे कल्चर, इन सब ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया के लिए हमारे नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए। आज अगर हम अपने इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे राजा महाराजा इतने वीर थे, देश की बचाने के लिए देश को अपनी जान तक की बाजी लगा दी। हम महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ते हैं, रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा रेवोल्यूशनरीज़ थे जिनका इतिहास में ज़िक्र है। तो जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जब हम अपने पुराने देशभक्ति के गाने सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी नेशनलिज्म, हमारे देश के प्रति हमारा भी लगाव जाग उठता है। तो ये पहला पॉइंट था कि ये जो नेशनलिज्म की भावना थी, ये यूनाइटेड स्ट्रगल से आई थी। और दूसरी चीज़ आप बता सकते हैं कि इसमें हिस्ट्री सॉन्ग्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि 1870 में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो 1870 में बंकिम चंद्र चैटर्जी जो हैं, उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल आनंद मथ, और उसे इंक्लूड किया गया था इनके नॉवल आनंद मथ में। एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, और इसको सॉन्ग को स्वदेशी मूवमेंट जब देश में चला था तब गाया भी गया था। मतलब बहुत जगह पर ये गाना वंदे मातरम सुनने को मिलता था। फिर वापस बता रही हूँ, 1870 में बंकिम चंद्र चैटर्जी जो थे, उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपना आनंद मथ जो नॉवल था उसमें भी इसको डाला था। और इसको स्वदेशी जब मूवमेंट देश में चल रहा था तब भी इसे जोरों शोरों से गाया गया था। तीसरा आप बता सकते हैं, अबेंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने अपनी भारत माता की पिक्चर को पोर्ट्रे किया था, और उससे भी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागी थी। भारत माता को एक एस्थेटिक फीमेल फिगर बताया गया था, एक देवी स्वरूप, एक मूर्त बताई गई थी जो काम थी, जिसके चेहरे पर शांति थी, कंपोज्ड थी, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड थी। इस तरह का लेडी फिगर बनाया था भारत माता का पोर्ट्रे करके। उसके बाद आप बता सकते हैं, स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में चला था तो ट्राई कलर भी बनाया गया था, और उसके बीच में, उस झंडे के बीच में 8 लोटसेस भी बनाए गए थे। मतलब लोटस और उसकी अलग अलग जो ब्लॉसम होते हैं छोटे छोटे, या फिर आप ये कह सकते हैं छोटे छोटे जो लोटस होते हैं जो खिले हुए नहीं होते, इस तरीके का डिज़ाइन उनको दिया गया था। 8 प्रोविंसेस उन्हें कहा गया था कि ये ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस हैं। इस तरीके का ट्राई कलर उस समय स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में चल रहा था तब डिज़ाइन किया गया था, और उसमें लोटसेस जो थे उससे डिनोट किए थे 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि इस झंडे में एक क्रिसेंट मून भी था, और ये कहा जा रहा था कि ये रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। तो आप इस झंडे की खासियत बता सकते हैं जो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान डिज़ाइन किया गया था, कि इसमें लोटसेस का पैटर्न दिया था जो 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रतीक थे, और क्रिसेंट मून दिया था जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी का प्रतीक था। उसके अलावा 1921 में महात्मा गांधी ने खुद ने स्वराज फ्लैग भी डिज़ाइन किया था, जो कि रेड ग्रीन एंड वाइट कलर का था, और इसके बीच में स्पिनिंग व्हील थी सेंटर में, जिससे खादी की वीविंग होती है, वो स्पिनिंग व्हील भी इस पैटर्न में लगाई गई थी, इस झंडे के डिज़ाइन में लगाई गई थी, जिसे डिज़ाइन महात्मा गांधी ने किया था 1921 में।
उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि एक और वे जिससे हमारे देश में नेशनलिज्म की भावना आती है, वो है री इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर हिस्ट्री। मतलब जब हम अपने हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे इतिहास के बारे में, तो अपने आप हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागती है। फिर चाहे वो हमारे राजा महाराजाओं की बात हो, चाहे वो हमारे रेवोल्यूशनरीज की बात हो, या फिर वो उन पास्ट अचीवमेंट्स की बात हो जो समय समय पर भारत ने किए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो, तो वो भारत ने दुनिया को दिया है। प्लास्टिक सर्जरी का जो तोहफा है वो भारत ने दुनिया को दिया है। जो हमारे महर्षि सुश्रुत थे, जब दुनिया जानती भी नहीं थी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, तब उन्हें प्लास्टिक सर्जन माना जाता था और वो सर्जरी में महारत थे। उसके अलावा हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर, सब समय समय पर साबित हुआ है कि इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन आर्ट, इंडियन न्यूमरल सिस्टम, इंडियन डिज़ाइंस, इंडिया के सारे अचीवमेंट्स वो दुनिया में कभी किसी से कम नहीं रहे हैं। इस तरह की बातें हमको पता चली जब हमने अपने इतिहास को वापस से पढ़ा, अपने इतिहास के बारे में सुना, और इस वजह से ही हमारे यहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग जागी। एक आप ये कह सकते हैं कि इसी वजह से शायद हमारी जो नाराज़गी थी वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ बढ़ती चली गई और हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई को पूरे एंथुजियाज़्म के साथ लड़ा। तो आप ये सारी बातें बता सकते हैं कि अगर नेशनलिज्म इन इंडिया की बात की जाए कि नेशनलिज्म कैसे आया इंडिया में, तो आप बता सकते हैं कि हमारे अंदर जो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी वो आई है यूनाइटेड स्ट्रगल से। मतलब जब हमने एक साथ अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है तब वो फीलिंग आई है। हमारी हिस्ट्री सॉन्ग्स ने भी इस नेशनलिज्म को फ्लरिश करने में, रेस करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 1870 की आप बात करेंगे, वंदे मातरम की, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और उनके नॉवल आनंद मठ में भी इस बात को इंक्लूड किया गया और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इस गाने को गाया भी गया। उसके बाद आप बता सकते हैं अबेंद्रनाथ टैगोर की बात, जिन्होंने भारत माता की पिक्चर पोर्ट्रे की। ये एक लेडी फिगर था, एस्थेटिक फिगर था, देवी स्वरूप फिगर था, जो काम है, कंपोज है, ऑर्गेनाइज्ड है, ये सब बातें आप बता सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं जब स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में चल रहा था तो भी ट्राई कलर डिज़ाइन किया गया था। उसमें 8 लोटसेस भी दिए गए थे और क्रीसेंट मून दिया गया था। 8 लोटसेस ब्रिटिश प्रोविंसेस को डिपिक्ट कर रहे थे और क्रीसेंट मून हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक था। उसी तरीके से 1921 में महात्मा गांधी ने स्वराज फ्लैग बनाया, जो रेड, ग्रीन एंड वाइट कलर का था और उसके बीच में स्पिनिंग व्हील थी जो खादी को वीव करने के काम आती है, वैसी स्पिनिंग व्हील बीच में लगाई गई थी। उसके बाद आप बता सकते हैं एक और तरीका जिससे हम अपने नेशनलिज्म को और बढ़ा सकते थे, वो था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जब हमने अपने इतिहास के बारे में जाना कि हमारा अचीवमेंट हर फील्ड में हुआ है, चाहे वो इतिहास में समझ लीजिए, चाहे वो स्टडीज़ में, एजुकेशन में समझ लीजिए, चाहे वो मेडिकल फील्ड में समझ लीजिए। हमारे यहाँ पर न्यूमरल सिस्टम भी हमने दुनिया को दिया, ज़ीरो का इन्वेंशन हमने दुनिया को दिया, प्लास्टिक सर्जरी की समझ हमारे यहाँ पर महर्षि सुश्रुत को थी, वो हमने दुनिया को तोहफा दिया। हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर सब कुछ रिच है, जिस वजह से समय समय पर भारत ने अपना लोहा पूरे देश के सामने मनवाया है। और शायद हमारा बढ़ता हुआ गुस्सा, जैसे जैसे हमारा गुस्सा ब्रिटिशर्स के खिलाफ बढ़ता गया, हमने और एंथुजियास्टिकली अपने नेशनलिज्म को ज़िंदा रखा और अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो इस तरीके से आया नेशनलिज्म इन इंडिया। और अब ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, नेशनलिज्म इन इंडिया। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा 10th स्टैंडर्ड के बच्चों तक ये बात पहुँचाएँ, जिससे उनकी भी बहुत अच्छी मदद हो सके। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियो को देखेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। थैंक यू।